आप सभी को सिमरन का नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 19 मार्च 2020 में हमारे जबलपुर शहर में कोरोना की दस्तक हुई, जो कि आज तक निरंतर अनवरत जारी है अभी तक। और इसके कंट्रोल के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, साथ में नगर निगम और स्वयंसेवी संस्थाएं, वॉलेंटियर्स और हमारी पूरी संस्कारधानी शहर की जनता ने पूरा साथ दिया इस पूरी महामारी को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि बाकी शहरों में अगर आप देखें तो जैसी स्थिति है वैसी जबलपुर शहर में नहीं है। हालांकि दिन प्रतिदिन ये जो संख्या है वो निरंतर बढ़ रही है, लेकिन खुशी की बात ये भी है कि हम नियंत्रित स्थिति में हैं, क्योंकि 129 लोग स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं और ये सिर्फ हुआ है उनके जज्बे के कारण। और इस महामारी का सबसे जो मेन पॉइंट है वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर है। और ये माना जाता है कि जो 10 साल के जो छोटे से बच्चे हैं उनसे और 60 साल के बाद के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत ही ये डेंजरस है, तो इसीलिए उनको घर पर रहने की हिदायत दी जा रही है। और जब ये महामारी शुरू हुई तो ऐसे में हमारी संस्था श्री राम एनवायरनमेंट सोशल सर्विस एसोसिएशन ने 23 मार्च से भोजन प्रसादी का कार्य शुरू किया और हमारी जो बिल्डिंग के एक्टिव मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर ये कार्य शुरू किया। और इसी बीच लॉकडाउन के टाइम पे एक बार मेरा बैंक पे जाने का मौका मिला मुझे। तो जब मैं वापस लौट रही थी तो मैंने देखा कि एक पुलिस भाई गर्मी की तपती धूप में सिक्योरिटी का कार्य कर रहे थे, हमारी रक्षा करने के लिए, और साथ ही लोगों को रोक रहे थे, उन्हें हिदायत दे रहे थे कि भैया लॉकडाउन का समय चल रहा है इसलिए घर पे रहिए, महामारी का प्रकोप जारी है। तो ऐसे में रहा नहीं गया, मैं गई उनके पास और मैंने पूछा कि भैया आपको टाइम पे खाना मिलता है कि नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ खाना तो मिलता है, लेकिन संकुचा कर कहा मुझसे ऐसा कि खाना तो मिल जाता है बहन, लेकिन चाय नहीं मिलती। और जब थोड़ी देर वो रुके तो मुझे एकदम से वो जो चीज़ है वो घर पर आके मैंने अपने डिस्कस की और उसके बाद हस्बैंड से मैंने कहा कि पुलिस भाई ने बड़ी ही संकुचा कर कहा था मुझसे कि चाय नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम लोग शुरुआत करें, सुबह और शाम को तो एटलीस्ट हम लोग चाय पिला ही सकते हैं। और बस फिर हम लोग ने शुरुआत की और चाय पिलाने का जो दौर हमने जब शुरू किया तो हुआ ये कि हम वॉलेंटियर्स, पुलिस भाइयों को और साथ ही साथ जो सैनिटाइज़र की गाड़ियां लेकर जाते हैं उन्हें, एम्बुलेंस जो चलाते हैं उन भाइयों को, जो नगर निगम की गाड़ियां निकलती हैं आपके आलू प्याज वाली, उन सभी को, और साथ ही साथ जो सफाई कर्मी हैं, फिर चाहे बात वो मेडिकल की हो, तिलवारा घाट की हो, चाहे बात वो गढ़ा की हो, मदन महल की, गोरखपुर, ग्वारी घाट, सभी जगह जो पुलिस भाई तैनात थे हर चौराहे पर, थाने में, उनको जाकर हमने चाय पिलाई। और ये चाय सिर्फ आम ही लोग नहीं बल्कि खास लोगों ने भी पी। और जो हमारे जबलपुर शहर के आईजी हैं, डीआईजी हैं, एसपी हैं, उन्होंने भी बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जबकि सभी लोग घर पर रह रहे हैं, आप घर से बाहर निकली हैं लोगों को चाय पिलाने के लिए, उनकी केयर करने के लिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि जब मेरे खुद के बड़े भाई निकले हैं घर से बाहर हम सभी की सेफ्टी के लिए, तो हमारा भी तो एक फ़र्ज़ होता है कि हम भी अपने भाइयों का ध्यान रखें। और बाकायदा हमने प्रिकॉशंस लिए और साथ ही साथ हमने ये कार्य निरंतर जारी रखा। लोगों का हमें रुझान मिलने लगा और लोग अपने जन्मदिन, अपने शादी की सालगिरह को यादगार बनाने के लिए हमारी संस्था को सहयोग करने लगे। और बात चाहे वो छोटे से एक समाज सेवी की क्यों ना हो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि समाज सेवी इन द सेंस कि एक बड़ा इंसान, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे संस्कारधानी जबलपुर शहर की इस पूरी टीम को छोटे छोटे समाज सेवियों ने सहयोग किया अपने बर्थडे को यादगार बनाने के लिए। और खुशी की बात यह है कि एक सेलिब्रिटी जो कि जीविता है, उसने भी अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हमारी संस्कारधानी के इस ग्रुप में सहयोग किया। बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि आप सभी यूं ही घर पर रहिए, लॉकडाउन का प्रॉपर तरीके से पालन कीजिए, अपनों के साथ रहिए, क्योंकि इसके बाद जब हम इस महामारी से जीत जाएंगे तो फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हम फिर अपने काम धाम में बिजी हो जाएंगे। इसलिए जो जिला प्रशासन आपको, जो नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन हिदायत दे रही है, उन नियमों का पालन कीजिए, लॉकडाउन का प्रॉपर तरीके से पालन कीजिए। और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। बाकी स्टे सेफ, स्टे होम। नमस्कार।